चलिए एक और खबर राजधानी भोपाल से, जहां ड्रग्स फैक्ट्री मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। सलीम डोला चलवा रहा था भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री और डी कंपनी से रहा है सलीम डोला का नाता। डोला को जून में दुबई से भारत लाया गया था और 3 दिन पहले डीआरआई ने मारा था जगदीशपुर में छापा। तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सलीम डोला चलवा रहा था फैक्ट्री। डीआरआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशांत थोरट, इद्रिस रज्जाक, अब्दुल फैजल कुरैशी, अंजलि राजपूत, वीरन शाह और अशरफ रेन इसमें शामिल हैं। आरोपी मुंबई की विशेष अदालत में पेश कर रिमांड पर लिए गए हैं। तो डीआरआई ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है और उन्हें रिमांड पर भी ले लिया गया है। मुंबई की विशेष अदालत में उन्हें पेश कर रिमांड पर लिया गया। आपको बता दें जगदीशपुर में छापा मारा गया था। लगभग 92 करोड़ का एमडी ड्रग्स जो है वहां से बरामद किया गया था। एक फैक्ट्री ही वहां पर चलाई जा रही थी खुले तौर पर। 3 दिन पहले डीआरआई ने यहां पर आपको बता दें छापेमार कार्रवाई की थी और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सलीम डोला यहां पर ड्रग फैक्ट्री चला रहा था। डीआरआई ने फिलहाल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अनुराग लगातार बने हुए हैं और अनुराग, ड्रग फैक्ट्री मामले में फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम देखें तो 1 साल में जिस तरह से डीआरआई की कार्रवाई मध्य प्रदेश में चली है वो साफ बताता है कि भोपाल को लगभग कैपिटल बना लिया गया है देश भर में ड्रग सप्लाई का। सिर्फ सप्लाई का नहीं, प्रोडक्शन का भी, क्योंकि पहले हमने देखा लगभग 1900 करोड़ का रॉ मटेरियल जब्त हुआ था एक फैक्ट्री से। अब 92 करोड़ का मटेरियल जब्त हुआ है और लगातार इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस तब से लेके अब तक सामने आए हैं। लेकिन अब डी कंपनी का नाम भी इसमें जुड़ गया और चूंकि डी कंपनी के संदर्भ में माना जाता है कि साउथ एशिया में पूरा अगर ड्रग सप्लाई का, हैंडलिंग का और पेडलिंग का अगर किसी के पास काम है तो वो डी कंपनी के इर्द गिर्द घूमता है। पर अब उसका सीधा कनेक्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से फिर एक बार जाहिर हुआ है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो फैक्ट्रियां पकड़ा गई वो तो ठीक है, लेकिन इस एडिक्शन की जद में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कॉलेजेस हैं, राजधानी भोपाल और इंदौर खासतौर पे लगातार इसको लेकर चर्चा में है। तो अभी और कई सारी बड़ी कार्रवाई की इसमें आगे जरूरत है और सबसे बड़ी चीज है कि डीआरआई अपने स्तर पे काम कर रहा है, पर मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल अनुराग, लेकिन जो 7 लोग हैं जिन्हें लिया गया है हिरासत में, रिमांड पर जिन्हें लिया गया है, उनका बैकग्राउंड क्या है? ये भी बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ इंजीनियर्स हैं जिनके पास डिग्रियां भी हैं, वो इस तरह की फैक्ट्री चला रहे थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो अगर हम बात करें तो इनमें अगर हम 4 नामों को देखें तो बीई और बीटेक की डिग्री हासिल की हुई है और यही बताता है कि किस तरह का शिकंजा जो है ड्रग्स माफिया ने कसा हुआ है, क्योंकि सीधी कमाई का एक जरिया हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि चंद महीनों में वो करोड़पति अरबपति बन जाएंगे और इसी लालच में पढ़े लिखे युवाओं को झांसा देके उनको इस फैक्ट्री से जोड़ा गया है, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट्स की जो जरूरत थी वो मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे युवा, खासतौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए हुए युवा जो थे वो इसमें शामिल थे। बिल्कुल, यानी कि फहरिस्त और लिस्ट काफी लंबी है। धीरे धीरे इस पर दरपरत खुलासे हो रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा अनुराग। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।